पिछले जन्म का कर्म और वर्तमान जीवन। गौतम बुद्ध के उपदेशों में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का विशेष स्थान था। उन्होंने सिखाया कि हमारा प्रत्येक जन्म हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। एक व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके अतीत के कर्मों से प्रभावित होता है और इस जीवन के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। लेकिन व्यापारी की बेटी के जीवन में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। वह अक्सर बिना किसी कारण के दुखी हो जाती और कई बार उसे बिना किसी बात के अजीब अजीब सपने आते थे। उन सपनों में वह एक साधारण जीवन जीने वाले परिवार की बेटी बन जाती थी, जहां उसे कठिनाइयां और कष्ट झेलने पड़ते थे। व्यापारी इस बात को लेकर बहुत चिंतित था। उसने अपनी बेटी की परेशानियों का समाधान जानने के लिए कई साधु संतों से सलाह ली, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। अंत में वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी बेटी की समस्या का समाधान पूछा। बुद्ध ने ध्यान से व्यापारी की बातें सुनी और फिर उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपनों में जो घटनाएं हो रही हैं वे तुम्हारे पिछले जन्म से संबंधित हो सकती हैं? लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने किसी पुराने जीवन से जुड़े हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इसका मेरे वर्तमान जीवन से क्या संबंध है। बुद्ध ने कहा, यह संभव है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म अभी भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार जब हम अपने पिछले जन्मों में किसी के साथ अन्याय करते हैं या किसी प्रकार का पाप करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मेरी बेटी ने पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण उसे इस जन्म में ये कष्ट सहने पड़ रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि हम अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान जीवन के कर्मों से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अगर वह इस जीवन में अच्छे कर्म करेगी, करुणा और सहानुभूति से भरे जीवन को अपनाएगी, तो वह अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकती है। लड़की ने बुद्ध की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसके जीवन में शांति आने लगी। उसने समझ लिया था कि कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे होता है और किस प्रकार हम अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को आकार देंगे। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद की इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। करुणा और दया के कर्म। गौतम बुद्ध के जीवन में करुणा और दया का बहुत महत्व था। उनका मानना था कि किसी भी प्राणी के प्रति दया भाव और सहानुभूति से किया गया कर्म सबसे उत्तम होता है। दयालु व्यक्ति और घायल कुत्ता की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे हमेशा दूसरों की मदद करने में आनंद आता था। वह हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखता था, चाहे वह इंसान हो या जानवर। एक दिन जब वह अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक कुत्ता बुरी तरह घायल पड़ा था। कई लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी उस कुत्ते की मदद करने की कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के पास जाकर उसे उठा लिया। उसने कुत्ते को अपने घर ले जाकर उसका उपचार किया और उसकी देखभाल की। कुत्ते की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। कुत्ता उस व्यक्ति का अत्यंत आभारी हो गया और उसका विश्वास पात्र बन गया। इस करुणा और सेवा के कर्म का फल उस व्यक्ति को यह मिला कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसका सम्मान भी बढ़ गया। कुत्ते को बचाने वाले उस व्यक्ति के कार्य ने गांव के अन्य लोगों पर गहरा प्रभाव डाला।
पहले जिन लोगों ने उस कुत्ते को अनदेखा किया था, वे अब उस व्यक्ति के कार्य से प्रेरित होकर खुद भी करुणा और दया का पालन करने लगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, छोटे छोटे जीवों का ध्यान रखने लगे और पूरे गांव में एक सकारात्मक माहौल बन गया। बुद्ध ने हमेशा यह कहा था कि दयालुता संक्रामक होती है। जब एक व्यक्ति दया दिखाता है तो वह कई और लोगों को प्रेरित करता है। ये छोटे से छोटे कर्म भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। गांव में यह बदलाव देखकर बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, यह कैसे हो सकता है कि एक छोटे से कार्य से इतने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं? क्या करुणा और दया के छोटे छोटे कार्यों का वास्तव में इतना गहरा असर होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जिस प्रकार एक दीपक से कई और दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी प्रकार करुणा का एक छोटा बीज पूरे समाज में फैल सकता है। यह एक ऐसा कर्म है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वह करुणा हमारे जीवन में भी लौट कर आती है, चाहे हम उसे देख सकें या नहीं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करुणा और दया के कर्म न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा पूरे समाज में फैलती है और हर किसी के जीवन में खुशियां लाती है। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद की इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। कर्म का बीज, किसान और गौतम बुद्ध की कहानी प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उस गांव में एक किसान रहता था जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत से काम करता था, लेकिन वह अक्सर परेशान रहता था। उसका मानना था कि जितनी मेहनत वह करता है उतना फल उसे नहीं मिलता। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, मैं रोज मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख और समृद्धि क्यों नहीं आती? क्या मैं कोई गलती कर रहा हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे भविष्य का बीज होते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा। किसान ने फिर से पूछा, लेकिन मैं तो मेहनत कर रहा हूं, यह बुरा कर्म कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हारे विचार और इरादे भी मायने रखते हैं। अगर तुम्हारे मन में लोभ, क्रोध या किसी के प्रति दुर्भावना है तो वह भी तुम्हारे कर्म का हिस्सा बन जाता है। इसलिए तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। किसान ने बुद्ध की बातें सुनी और गहराई से सोचा। उसे यह महसूस हुआ कि वह केवल मेहनत तो करता है, लेकिन अक्सर उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाएं रहती हैं। जब भी उसके पड़ोसी की फसल अच्छी होती, वह मन ही मन उससे जलन करता था, और जब उसकी फसल खराब हो जाती तो वह भगवान और भाग्य को दोषी ठहराता था। किसान ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं समझ गया हूं कि मुझे न केवल अपने कर्मों बल्कि अपने विचारों और भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने कर्मों को सुधार सकता हूं ताकि मेरा जीवन बेहतर हो सके। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। जैसे तुम अपने खेतों को साफ करते हो, वैसे ही अपने मन की नकारात्मकताओं को दूर करो। और याद रखो, जिस तरह से एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही छोटे छोटे अच्छे कर्म बड़े परिणाम देते हैं। तुम हर दिन अच्छे कर्म करने का प्रयास करो और धैर्य रखो, परिणाम अवश्य मिलेंगे। किसान ने बुद्ध की बातों को समझा और मन में ठान लिया कि वह न केवल शारीरिक मेहनत करेगा बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी सुधार करेगा। उसने नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर अपने जीवन को नई दिशा दी। समय बीतता गया और धीरे धीरे किसान की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं और उसके जीवन में समृद्धि आने लगी। उसने समझ लिया था कि कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है,
बल्कि हमारे विचार और इरादे भी हमारे कर्म का हिस्सा होते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शारीरिक मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। अच्छे विचार और निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म हमें सकारात्मक परिणाम दिलाते हैं।